आजकल ऑनलाइन का बहुत ट्रेंड चल रहा जी। है, ऑनलाइन शॉपिंग का। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऑनलाइन में जो वीडियो के माध्यम से पैकेजिंग ओपन होती है, हुँ। उसमें कुछ और बुलाया जाता है, आता कुछ और है या जी, कब कई बार ऐसा देखा गया है कि उसमें ईंटें-पत्थर आ रहे हैं। जी। तो इसके लिए कस्टमर ने ही खुद एफआईआर करना है या अपन अपने तरफ से भी कुछ हो? देखिए कस्टमर इसमें खुद जाके भी एफआईआर कर सकता है प्लस वो हमारे थ्रू भी करवा सकता है। हमारे थ्रू करवाने से उनको बस ये होगा कि उनको हम एक चीज़ों का गाइडेंस जो होता है, गाइडेंस एक अच्छी तरीके से दे पाएँगे। आज एक कस्टमर को अगर कोई समझ लीजिए एक पर्टिकुलर एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी एक विभाग से प्रॉब्लम है, तो वो कस्टमर बेचारा वहाँ पे कंप्लेंट लेके जाने में, उसको ढूँढने में, उसको ये सब करने में इतना समय लग जाता है कि वो हताश होके अपने घर पे बैठ जाता है और बोलता है जाने दो, जो गया सो गया, अब मैं उसके चक्कर में और परेशान ना हूँ। तो हमारा सिर्फ ये रहेगा कि अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, वो पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट जाके उसकी कैसी कंप्लेंट करना है, वो सब चीज़ों में हम उनको गाइडेंस कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन का भी जो है, ये ऑनलाइन का भी आप खुद भी कंप्लेंट कर सकते हैं, प्लस अगर उनकी कंप्लेंट करने के बाद जैसे समझ लीजिए एक आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, अमेज़न से अगर आपने कुछ बुलाया, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनका एक कॉल सेंटर हितेश सिंह, मैं प्रांत कंज्यूमर प्रोटेक्शन का विदर्भ प्रेसिडेंट आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं। मैं अभी ये मेरे को ये पद मिला है कुछ दिनों पहले जिसके लिए मैं अभी कार्य चालू कर रहा हूँ। कार्य में हम लोग पहले हमारा जो स्टेज रहेगा वो रहेगा पब्लिक अवेयरनेस का। पब्लिक अवेयरनेस में हमारा बेसिकली मोटो ये रहेगा एक कंज्यूमर को उसके जितने भी राइट्स हैं उसका नॉलेज देना। वो राइट्स के बारे में एक कंज्यूमर को उसका जानना बहुत ज़रूरी है। जानने के बाद अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कहीं पे धांधली हुई है या कुछ मेरे साथ गड़बड़ी की गई है या दुकानदार ने मेरे को चीट किया है, तो कंज्यूमर उस पर किस टाइप से एक्शन लेगा इसका अवेयरनेस फैलाना मार्केट में हमारा सबसे पहला अभी मोटो ये रहेगा, जिसके लिए अभी हम छोटे छोटे कैंप्स करना चालू कर रहे हैं। कैंप्स के साथ साथ में हम मार्केट में जो अभी कंप्लेंट्स फ्लोट हो रही हैं उसको भी कैसे हमको टैकल करना है, अभी हम लोग वो वाला काम चालू कर रहे हैं। आप लोग मेरा नंबर प्लीज़ नोट कर लीजिए 9623 779944। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ 9623 779944, ये मेरा नंबर है। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है। अगर किसी की भी कुछ कंप्लेंट होती है आप लिखित एक शिकायत मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऑलरेडी लेटर बनाया है तो आप उसकी फ़ोटो खींच के भी मेरे को इस पे भेज सकते हैं। हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपकी जो भी कंप्लेंट है वो किस तरीके से रिजॉल्व हो सकती है, कैसे रिजॉल्व हो सकती है। फिर हमारे जो वॉलंटियर्स है वो आपको उसमें आके हेल्प करके देंगे कि जो भी आपका अभी कंप्लेंट का स्टेज है, कंप्लेंट फाइल्ड है नहीं है, फाइल करना है तो किस माध्यम से करना है, किस माध्यम से जाने के बाद वो कंप्लेंट कितने दिन में रिजॉल्व होगी, उस पर क्या क्या आगे के स्टेप्स रहेंगे, ये सब गाइडेंस का काम जो है वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा एक कंज्यूमर को एक कंज्यूमर वो होता है जो एक पिन से लेकर एक एरोप्लेन भी खरीदता है। इनफैक्ट आज हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी किसी ना किसी चीज़ के कंज्यूमर है। ठीक है, एक छोटे से छोटा आदमी और एक बड़े से बड़ा आदमी हर कोई एक कंज्यूमर रहता है। अब कंज्यूमर हर चीज़ के आप हैं, आप पेट्रोल पंप जाएँ, आप वहाँ पे पेट्रोल डलवाएँ, आप उसके कंज्यूमर हैं। आप अगर आइडिया का अपना सिम लेके रखा है, आइडिया के सिम से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ फेक प्रोमिसेस कंपनी ने किए और वो करके नहीं दिए, ये सब जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, ये सब आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। कंप्लेंट्स जेन्युइन होनी चाहिए, इसके लिए मैं बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट मेरे सारे कंज्यूमर्स को करूँगा कि जो भी आप मार्केट से सामान लें, उसका आप एक पक्का बिल सबसे पहले लेना चालू करें। जब तक आपके पास में उसका बिल नहीं है, तब तक आप उस पे कोई कार्रवाई करने के इस पे नहीं आते हैं। आपके पास एक कुछ ठोस सबूत नहीं रहता कि आपने ये माल उसी के पास से लिया है। तो पहले तो कोई भी कंज्यूमर हर चीज़ में अपना बिल लेना चालू करें। बिल होना कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल प्रायर एक बेसिक स्टेप है। ये बेसिक स्टेप जब तक आप अपना सही नहीं रखेंगे तब तक आपको थोड़ा इसमें दिक्कत जाएगा। आपको रिक्वेस्ट है मेरी, आप जो भी चीज़ लें, एक पिन से लेकर एरोप्लेन भी अगर आप लेने जाते हैं तो आप उसका बिल लीजिए। बिल अगर आपके पास रहेगा तब आप फिर उस पे आगे चल के हम आपको जो भी आपको चीट हुआ है या हुआ है तो उस पे कार्रवाई करने में हमको उतनी आसानी जाती है। इसके अलावा आपको कुछ भी अगर लगता है तो मैंने मेरा नंबर दिया है, आप प्लीज़ मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मैं चौबीसों घंटे आप लोगों की सेवा में उपलब्ध हूँ, सातों दिन उपलब्ध हूँ। आप मेरे को संडे फ़ोन कीजिए, मंडे फ़ोन कीजिए, नो इश्यूज़। आप फ़ोन कीजिए, आप अपनी कंप्लेंट बताइए, कंप्लेंट में जो भी हेल्प होता होगा हम अपनी तरफ से वो पूरी-पूरी करके देंगे। किसी को शिकायत करनी हो तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, मैं मेरा मेल आईडी भी दे देता हूँ, इट इज़ हितेश HITESH
.y.singh@gmail.com। आप इस पर मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मेरा नंबर है 9623 779944। आप इस पर मेरे को कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप का रिप्लाई मैं तुरंत ना दे पाऊँ, लेकिन मैं जैसे भी फ्री होऊंगा मैं तुरंत में उसको आपको गेट बैक करके आपकी जल्द से जल्द आपकी कार्रवाई जो है वो करवा के दी जाएगी। सिंह साहब, कई जी। बार जो ग्राहक की फसवणूक होती है, धोखाधड़ी होती है, जी। वो अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ही होती है। ओके। और एक ट्रेंड यह भी है उसमें कि ऑनलाइन ज़्यादा उसमें भी एक ग्राहक शिकार होते हैं। जी। तो ऐसे में आपकी रणनीति क्या है इसमें? देखिए, ये जो ऑनलाइन का आप बता रहे हैं, ये आज के डेट में जो मार्केट जिस हिसाब से चेंज हुआ है, आज के डेट में हर कोई एक मल्टीमीडिया फ़ोन लेके ये लेके चलता है। हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना चाहता है। ऑनलाइन बैंकिंग में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हमको देखने में आती है। इसके लिए सबसे पहला मेरा ग्राहकों से ये रहेगा, आप कोई भी अपना ओटीटी या अपने कार्ड की फ़ोटो, ना अपने सीवीवी की फ़ोटो, ना किसी को बताएँ, ना कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएँ। ऑनलाइन किसी को भी फ़ोन पे ये सब जानकारी ना आपसे कोई बैंक माँगेगा और ना कोई कभी बैंक का कर्मचारी मांगेगा। तो ये बात आप नोट करके रखिए। जिसको भी ऐसा फ़ोन आए कि आपका आज से अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, आप केवाईसी मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए या मेरे को मेल कर दीजिए, ये सब आप इस चीज़ों का शिकार ना बने। कोई भी अगर आपको ऐसा फर्जी कॉल आता है तो आप प्लीज़ उसको बैंक जाइए। बैंक जाके आप उसको पहले वेरीफाई कीजिए। बैंक का जो स्टाफ रहता है वहाँ पे, उनसे वेरिफिकेशन करने के बाद बैंक में ही अपना केवाईसी अपडेट कीजिए। या कुछ भी चीज़ आपको कोई ओटीपी मांगता है या कुछ मांगता है, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ऑनलाइन या फ़ोन पे या किसी कॉल पे ये सब मत कीजिए। अभी एक और ट्रेंड एक चला है कि बिजली के बिल का मैसेज आता है। 3-4 दिन पहले मेरे पास खुद के पास एक बिजली का मैसेज आया कि आज आपकी बिजली कटने वाली है, काइंडली संपर्क करें ये नंबर पे। तो ऐसा भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। एमएससी आपको कोई पर्सनल नंबर पे कभी फ़ोन करने नहीं बोलेगी। आपको अगर आपका बिल चेक करना है, महावितरण की ऐप है, आप उस पर चेक कीजिए। आप एमएससीबी के ऑफिस में जाके कीजिए। कोई घाई गड़बड़ी में आके कोई भी आपको मैसेज आए, अपन डर जाते हैं, डर के अपन तुरंत उनको सब देना चालू कर देते हैं। ऐसी गड़बड़ी मत कीजिए। कोई भी अगर ऐसा फ़ोन आया, थोड़ा शांति से अपने आप को सहज के, वो समझ के, उसके बाद फिर आप किसी भी चीज़ का रिप्लाई कीजिए। मेरा एक ऐसा सजेशन रहेगा सबको। और इसके लिए भी अभी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट करना चालू करेंगे। शिकायतें मैम अभी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं आई हैं, बट अभी शिकायतों लेने के लिए हम लोग अभी एक मेरा पूरा स्टाफ बन रहा है, एक मैनेजमेंट हम लोग रेडी कर रहे हैं। मैनेजमेंट रेडी होने के बाद देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सिंह साहब, कई बार ऐसे मुद्दे देखे जाते हैं कि ग्राहक शिकायत तो करता है, लेकिन कंपनियां उसे कंपनसेशन देने की बजाय उससे किसी तरीके की कंप्लेंट वापस लेने का दबाव बनाती है, कारण कि कंपनी का नाम खराब होता है। जी। ऐसे में कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बेचारे गरीब तबके के होते हैं, उनके पास में कोर्ट में लड़ने के लिए वकील नहीं होता है। तो ऐसे में आपकी ग्राहक संरक्षण समिति क्या कदम उठाती है? सर, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पास में अगर कोई भी कंप्लेंट आती है, तो कोई भी कंप्लेंट हम पहले जो भी अपना गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी उसमें सहायता हम कर सके, पहले हम वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से अगर कार्रवाई नहीं होती है, ग्राहक उसके पास भी संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके बाद में हमारी वकीलों की टीम रहेगी, जो कि आगे इनका कोर्ट में केस पुटअप करके इनके लिए काम करेगी। इसके लिए ग्राहकों को कोई भी ₹1 की भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो भी वकील रहते हैं, जो हमारे थ्रू कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उनकी जो भी सैलरीज वगैरह रहती है, ये पूरा कंज्यूमर फोरम ही देता है। ग्राहकों को इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक और चीज़ ये बताऊंगा ग्राहकों को कि अगर कोई बड़े ब्रांड के खिलाफ आप कोई कंप्लेंट लेके आते हैं, उस पर अगर कोई ब्रांड आप पे दबाव बनाता है, तो आप उसकी भी कंप्लेंट मेरे पे तुरंत कीजिए। हम उसके लिए भी आपको अलग से कार्रवाई करवा के देंगे। कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर जेन्युइन कोई कंप्लेंट है तो उसको तो बिल्कुल रिजॉल्व होना ज़रूरी है। कोई भी बड़ा ब्रांड आके अगर आपके साथ चीट करके जाता है, आपको दिखाया कुछ और, बेचा कुछ और, आपको बताया गया कि ये 10 फ़ोन एक साथ कर सकता है, ये एक ही फ़ोन कर रहा है, ये आपको कुछ बताया गया कि भैया ये 1000 किलोमीटर चलेगा गाड़ी और 500 किलोमीटर चल रहा है, तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं और बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी। कोई भी तरीके का प्रेशर कोई भी ग्राहक पे अगर कोई बनाता है तो ये बिल्कुल गलत है। ये रूल्स में नहीं आता है। जो भी इसके लिए कार्रवाई करवानी होगी वो हम पुलिस में भी कंप्लेंट करवाना है, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन का बहुत ट्रेंड चल रहा जी। है, ऑनलाइन शॉपिंग का। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऑनलाइन में जो वीडियो के माध्यम से पैकेजिंग ओपन होती है, उसमें कुछ और बुलाया जाता है, आता कुछ और है, या जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि उसमें ईंटें पत्थर आ रहे हैं। जी।
तो इसके लिए कस्टमर ने ही खुद एफआईआर करना है या अपन अपने तरफ से भी कुछ होगा? देखिए, कस्टमर इसमें खुद जाके भी एफआईआर कर सकता है, प्लस वो हमारे थ्रू भी करवा सकता है। हमारे थ्रू करवाने से उनको बस ये होगा कि उनको हम एक चीज़ों का गाइडेंस जो होता है, गाइडेंस एक अच्छी तरीके से दे पाएंगे। आज एक कस्टमर को अगर कोई समझ लीजिए एक पर्टिकुलर XYZ कोई भी एक विभाग से प्रॉब्लम है, तो वो कस्टमर बेचारा वहाँ पे कंप्लेंट लेके जाने में, उसको ढूंढने में, उसको ये सब करने में इतना समय लग जाता है कि वो हताश होकर अपने घर पे बैठ जाता है और बोलता जाने दो, जो गया सो गया, अब मैं उसके चक्कर में और परेशान ना हो। तो हमारा सिर्फ ये रहेगा कि अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, वो पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट जाके उसकी कैसी कंप्लेंट करना है, वो सब चीज़ों में हम उनको गाइडेंस कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन का भी जो है, ये ऑनलाइन का भी आप खुद भी कंप्लेंट कर सकते हैं, प्लस अगर उनकी कंप्लेंट करने के बाद, जैसे समझ लीजिए एक आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन से अगर आपने कुछ बुलाया, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनका एक कॉल सेंटर नंबर रहता है, कॉल सेंटर पे आप फोन करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं। उनका एक टैग रहता है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 5 to 7 days का वो आपको एक टैग देते हैं। तो टैग के बीच में अगर आपका काम नहीं हुआ तो उसके बाद आप हमारे पास आइए, हम उसकी कंप्लेंट ले सकते हैं, हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, हम सब चीज़ कर सकते हैं। पहले छोटी-छोटी कंप्लेंट जितनी भी ग्राहकों की रहती है, सबके आज के डेट में हर चीज़ का कॉल सेंटर अवेलेबल है। आप कॉल सेंटर करके अपना बुक करवाइए। अगर वो कॉल सेंटर के ने जो आपको टैग दिया है कि 5 to 7 डेज़ या 10 डेज़ या 15 डेज़ का, ऐसा जनरली बैंक्स देते हैं या आपके क्रेडिट कार्ड वाले देते हैं, आपके जितने मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो देते हैं, अमेज़न देता है। ये सब चीज़ों की कंप्लेंट आप उनके कॉल सेंटर पे रजिस्टर करवाइए। वो टैग खत्म होने के बाद भी अगर आपकी वो कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आप डेफ़िनेटली हमारे पास आइए, हम बिल्कुल उसकी मदद करके देंगे। प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा जी। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है कंज्यूमर के कोई किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो आपका ग्राहक संरक्षण समिति हाँ। क्या कदम उठाता है? जी, बिल्कुल। अब मैं वही बता रहा हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल सर ने आज मेरे पास एक कंप्लेंट लाके दी। वो कंप्लेंट मेरे पास आई, ठीक है? पहले मेरा जो भी स्टाफ है वो उस पे वर्कआउट करेगा कि वो कंप्लेंट को कैसे रजिस्टर करना है, किस पे रजिस्टर करना है, क्या ग्राहक के साथ गलत हुआ। कई बार ग्राहक वो भी हमको अच्छे से बता नहीं पाता है। तो पहले हम लोग का ऐसा सोचना है कि हम लोग को एक 5 to 7 डेज़ उसके वर्किंग के लिए लगेगा। उसके बाद में हम लोग वो डिपार्टमेंट में से फॉर एग्ज़ाम्पल जाके अगर हमने कंप्लेंट रजिस्टर की और वो डिपार्टमेंट अगर आगे उस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उसके एक अपर स्टाफ को हम जाके वही सेम कंप्लेंट रजिस्टर करवाएँगे और वो कार्रवाई नहीं हो रही है, ये चीज़ का हम उनको नोटिस एक सर्व करेंगे। ऐसा हम लोग का टोटल हमने 3 से 4 महीने का एक टैग हमारा सोचा है कि 3 से 4 महीने हम लोग उस पे फ़ॉलो अप लेंगे और अगर हमको ऐसा लगता है कि उस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है या ये नहीं हो रहा है, तो हम लोग फिर डायरेक्ट जाके हमारे डीसी सर हैं, डीसी सर को हम कंप्लेंट सर्व करेंगे उसकी और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी फॉल्ट आदमी है या जो भी गलत कर रहा है या जो भी घूस लेने की कोशिश के चक्कर में काम नहीं कर रहा है, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। एक अंतिम सवाल मैं जी। आपसे जानना चाहूँगा, आपने ग्राहक संरक्षण समिति जो बनाई है, ये जी। ग्राहकों के लिए 24/7 जैसा कि आप बता रहे हैं जी। चालू है। जी। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है या उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज आप एक्सेप्ट यानी उम्मीद करते हैं लेने नहीं, की या मैं आपको चाहते हैं? बता रहा हूँ ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई 1 रुपया भी सिंगल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बाय चांस समझ लीजिए अभी काफ़ी लोग इसमें जुड़ेंगे, काफ़ी लोग काम करेंगे, कोई भी अगर आपसे 1 रुपए की भी डिमांड करता है, आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कंप्लेंट कीजिए, अपन उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हम लोग 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये जनहित के लिए जन सेवा है, जन सेवा में हम किसी से भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। भविष्य में आप सदस्यता अभियान भी चलाएँगे इसके लिए? जी, बिल्कुल चलाएँगे। कुछ नॉमिनल चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज रखेंगे? रजिस्ट्रेशन चार्ज वो अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक है कि हम लोग ये जनता के हित के लिए इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को बेटरमेंट करने के लिए आप सोसाइटी से फीस नहीं ले सकते, सोसाइटी से आप पैसा लेके सोसाइटी अच्छी नहीं बना सकते, ठीक है? ये एक सिंपल है, ये सोसाइटी ने आज तक मेरे को बहुत कुछ दिया, हम सबको बहुत कुछ दिया है, ठीक है? हमारे जो आइडल थे श्री रतन टाटा जी, उनको देखिए आप, ठीक है? सोसाइटी के लिए क्या अपन बेटर कर सकते हैं ताकि सोसाइटी अपने को दे सके। ठीक है, ये सोच के काम नहीं होता, अपने को सोसाइटी के लिए काम करना है और करते रहना है ताकि अपना एक इंडिया एक अच्छा कंट्री बने, अपनी सोसाइटी एक अच्छी हो, जो भी आजकल छोटे मोटे ये डिफॉल्टर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये सब खत्म हो, एक अच्छा वातावरण हम बना सके, हमारा केवल प्रयास ये है। अंतिम संदेश क्या देंगे आप ग्राहकों को? बस जागो ग्राहक जागो, यही मेरा अंतिम संदेश है, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू।